जब भी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कुछ नया होता है ना तो उसको नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और ये बात भी समझ में आ रही है कि दुनिया भर में जो स्टॉक्स चल रहे हैं दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां। हमारे पास ये दोनों ही नहीं है अभी। तो हमारा आईटी इंडेक्स भी इनफैक्ट 3 महीने के निचले स्तर पे जी। है। तो ये दिक्कत बनी रहेगी और अगर ऐसा ही रहेगा तो फिर तो ऑब्वियसली जॉब मार्केट पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। मुझे लग रहा है एक टेम्पररी फेस है, क्योंकि जो हमारी मेन आईटी कंपनीज हैं, हम इन्फोसिस लें, एचसीएल लें, विप्रो लें, टीसीएस लें, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने जहां तक मेरी जानकारी है अपने आप को एआई के लिए तैयार किया है। थोड़ा सा हम लेट जरूर हो सकते हैं, क्योंकि इन कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल था वो कोडिंग का था, बैक एंड काम का था, जो हम बहुत सालों से कर रहे थे। तो कुछ हम लेट जरूर हैं, पर इन कंपनीज ने एआई पर बहुत खर्च चल रहा है, बहुत उस पर रीस्किलिंग अपस्किलिंग जिसकी हम बार बार बात करते हैं वो चल रही है। तो ये भी आईटी सेक्टर में एक करेक्टिव फेस है। पर ये जो हाल की करेक्शन आईटी सेक्टर में आई है, इसके पीछे मिडिल ईस्ट वॉर है। और एक्सेंचर की अगर आप रिपोर्ट देखें जो पीछे आई, उसमें एक्सेंचर की रिपोर्ट में गहराई में जाएंगे तो आपको मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से इनकी ऑर्डर बुक्स जो खाली हुई हैं, वो इट इज़ नॉट प्राइमरली बिकॉज ऑफ एआई, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्लो डाउन, बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट वॉर। तो जो आई थिंक जैसे जैसे युद्ध के बादल छटेंगे तो जो कंपनीज ने अपनी एक्सपेंशन, अपनी नए वेंचर्स रोके हुए थे, वो शुरू होंगे। और इन कंपनीज को कहीं भी एआई में थ्रेट है, मैं ये नहीं कहता कि एआई थ्रेट नहीं कर रहा है, पर इतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना मार्केट उसको रिएक्ट कर रही है। मार्केट परसेप्शन पे चलती है। जैसे ही परसेप्शन आता है कि अब एआई की वजह से ये कंपनीज का काम खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई एकदम मुझे खत्म होते नहीं दिखता, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है इन कंपनीज ने अपने आप को तैयार किया हुआ है। सिर्फ एक परसेप्शन बन रहा है एआई का। आई थिंक वी विल हैव टू वेट एंड सी टू लेट दोस क्लाउड्स क्लियर आउट। अलग अलग एसेट क्लासेस में अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी तेजी अब कौन सी एसेट क्लासेस में देखने को मिलेगी? क्योंकि अभी तक तो कमोडिटी का बोलबाला था, जी, लेकिन अब सोना, चांदी, इक्विटी या प्रॉपर्टी, आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा तेज चल सकता है? देखिए प्रॉपर्टी में मुझे लग रहा है कि अगले 1-2 साल तक तेजी आने के चांस कम हैं। खासकर टीयर 1 सिटीज़ में जो अपार्टमेंट्स थे, फ्लैट्स थे, जिनमें अब तक तेजी कोविड के बाद से देखी जा रही थी, मुझे लग रहा है वो अब साइकिल पूरी हो चुकी है, वो अब प्लेटो फेज में है, यानी कि स्थिर हो गई है और इससे थोड़ा नीचे भी जा सकती है। दोनों जो तेज जा सकती हैं वो स्टॉक मार्केट और सोना चांदी है, जो मुझे लग रहा है आने वाले 2 साल से 5 साल में दे आर गिविंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टर्स में बस एक चीज़ चाहिए, वो है पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो मुझे लग रहा है ये दोनों के दोनों एसेट क्लासेस, सोना चांदी भी और स्टॉक मार्केट्स भी आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। पर खासकर स्टॉक मार्केट्स में आपका चॉइस ऑफ स्टॉक और सेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। कहा सुनी में निवेश नहीं होना चाहिए। पूरी रिसर्च होनी चाहिए। इफ़ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू विल हैव टू वर्क फॉर योर मनी फर्स्ट। आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको अपने पैसे के लिए थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, भाग दौड़ करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। वो मामा जी के लड़के ने कह दिया, बुआ जी की बेटी ने कह दिया, या किसी पड़ोसी ने कह दिया, किसी दोस्त ने कह दिया, किसी शादी में गए किसी ने कह दिया इसमें लगा दो, वो इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं होना चाहिए।